पुत्री कहें पिता के जाने के बाद बड़े भाई पिता के समान ही परिवार का पालन पोषण और आशीर्वाद का दायित्व रखते हैं और सतत धारावर जब से पिताजी ब्रह्मलीन हुए तब से हमारे अग्रज जो आपके लिए आपकी बस्ती में रामचरितमानस का धारा प्रवाह प्रवाहित करने में चलने इस उम्र में है, उनकी असीम कृपा हमारे परिवार पर तो है ही, इसमें दो मत नहीं। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ जहाँ आप रहे उस हर नगर में हर पग में रामचरितमानस के उस नाद को उत्पन्न किया है, जिससे आज भी घर जो उजड़ चुके थे वो पुनः बस गए हैं। ये रामचरितमानस की ही कृपा है। थोड़ा शांत रहे। हेलो, थोड़ा बेटा शांत रहो। मैं पुनः संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण जो अब मुझे और मिलने वाले हैं भविष्य में संभवतः है, वो सब आप दोनों के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने ईश्वर को नहीं देखा परंतु ईश्वर के स्वर को पहचाना है। ईश्वर को यदि पहचानना है, देखना है, तो फिर व्यक्ति के मुखारबिंद से जो स्वर निकलते हैं वो ईश्वर के ही स्वर होते हैं। और उन स्वरों की गंगा जब बहती है तो फिर जनमानस में कितना ही घनघोर कष्ट क्यों न हो, उस कष्ट को निवृत्त करने में वो समर्थवान हो जाता है और निवृत्ति हो जाती है। ऐसा हमने हमारे परिवार का और हमारे समाज में जहाँ जहाँ यत्र तत्र आपने नाद उत्पन्न किया वहाँ पर हमने पाया। सबसे पहले मेरे परिवार को मेरा उद्देश्य, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारी पूरी फैमिली वी आर ऑल वेरी एजुकेटेड। हम M.Com LL भी हैं, बच्चे AA में हैं, इनके बच्चे भी। आप तो फिर पारंगत है ही समाज उठता। पूरा परिवार यानी जड़ से लेके एक एक पत्ते सब पढ़े लिखे लोग हैं। ब्लाइंडनेस हमारे जीवन का आधार नहीं रहा। सर्विसें भी की, मैं उन सर्विसों में आनंद नहीं मिला क्योंकि निवाला ईमान का खाना पसंद है हमको और आपको, इसलिए हमने नौकरियां भी छोड़ते गए। फिर ईश्वर आराधना का जो जन्म से ही प्राप्त हुआ है उसका अनुभव आप सबको और खुद को लेने के लिए हम निकल पड़े। तो पहला उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि आप सबका उद्देश्य भी ये हो, चाहे आप पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें, तीर्थ यात्रा जाएं, नर्मदा स्नान करें, गंगा स्नान करें या घर में बैठ कर माला जपें, मगर जपते समय निज हित को छोड़ देना पड़ेगा आपको। आपके अंदर ये भाव समाप्त हो जाए कि इस माला के जाप से मुझे ये मिलेगा, इस भजन से मेरे यहाँ ये होगा, इस पूजन से हमें ये उपलब्धि होगा। यदि ये भाव आपका रहा सकाम तो आपकी मेहनत अंश मात्र पूर्ण हो सकती है, वैसे होती नहीं। हमने देखा बड़े बड़े मठ और मंदिर बनवाने वालों के यहाँ भी कलह मची हुई है। बेटा दारू पीता है, कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है, पता लगा बाप दादा ने बहुत बड़े मंदिर बना के गए थे, क्योंकि जो भी कर्म किया है उन्हें सकाम भावना से किया। मैं निवेदन करता हूँ आज इस अवसर पर आप कम से कम धर्म के तो निष्काम भाव से करें तो अपने आप कामनाओं की पूर्ति ऊपर वाला करता है, इसमें संदेह नहीं। मैंने अपने जीवन में पाया है और उद्देश्य मेरा, अरे गिर जाता बेटा, ये संसार है, ये शरीर ही गिर जाएगा, उसे कौन उठा के लगाएगा। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना मेरा भजन ही ये है। मैं भजन में भगवान का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि भगवान तो सब जगह व्याप्त है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो लिख पानी। अनंत रूप है, अनंत हाथ है, अनंत आँख है, उसके विषय में क्या हम कहें। केवल उसकी इच्छा का वर्णन जरूर करना चाहिए। यदि उसने हमें मनुष्य बनाया है तो उसने हमें संदेश दिया है कि बेटा पृथ्वी पर जन्म लेकर तो मेरे इस नाद को, मेरी इस इच्छा को पूरी करना। और उस इच्छा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। जब आप सुबह उठे बिस्तर छोड़ने के पहले अनंत में व्याप्त हाजिर नाजिर उस परमात्मा को अनुभूत करके आंखें बंद करके पुनः हाथ जोड़कर हे भगवान सबका भला हो जाए। मैं जानना चाहूँगा
अन्यथा नहीं लेना। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही से कहते हो हे भगवान सबका भला हो जाए। अरे सोते समय भी 9-11 और उठते समय भी 9-11, तो फिर मिलेगा क्या? भगवान दोषी नहीं है, परंतु कष्ट हुआ, पानी गिर गया ज्यादा तो भगवान ने फसल खराब कर दी, नहीं गिरा तो भगवान ने फसल खराब कर दी। कोई भी काम बिगड़ा भगवान ने ऐसे कर दिया। भगवान ना काम बिगाड़ते हैं न सुधारते हैं, न सुख देते हैं न दुख देते हैं। वो तो केवल आपको कर्माधीन पैदा करके छोड़ देते हैं। जो जस करें तस फल, ये उसका नियम है। और जहाँ पर कृपा राम की हुई, अरे हम पर राम की कृपा हुई जब आप जैसे दिव्य पुरुषों के दर्शन हमें हुए हैं। हम पर राम की कृपा हुई कि हमारा ये अग्रज भ्राता आप सबके हृदय में निवास कर रहा है। कहाँ के हम रहने वाले और कहाँ के आप रहने वाले, कभी कल्पना नहीं होगी कि इनके द्वारा आपके बीच में रामचरितमानस का आनंद दिया जाएगा और लिया जाएगा, क्योंकि राम की कृपा हुई तब। राम की कृपा के पत्ता नहीं हिल सकता। तो राम की कृपा किसको होगी? जिसके अंदर हृदय में ये भाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। और ये भाव आते ही वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। फूल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आरती चलाना, घंटी बजाना, ये पूजा और ये साधन है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारे थी धर्मा। आपके अंदर धारणा है कि मुदगल जी का जन्मदिन है तो आपका ये कर्म हुआ कि नहीं हुआ? और आते आते कोई कह देता अरे मुदगल जी तो खिड़कियाँ ही मिलाएंगे यार, ठंड बहुत है, कल चलेंगे, तो आपका कुधर्म हो जाता, आपका ध्यान बट जाता। धर्म धारने से ही धर्म होता है। जब आपके अंदर धारणा आती है तो सर्वे भवन्तु, आपके अंदर भाव आए कि सब सुखी हो जाए, तो आप धार्मिक हो गए, आप धर्म में आरूढ़ हो गए। और धर्म का फिर अर्थ क्या निकलना चाहिए? ये खुदा के बच्चा पैदा करना अर्थ नहीं है धर्म का। ज्ञान को प्राप्त करके केवल 24 घंटे इसकी इच्छा रखने वाला व्यक्ति जानवर से भी बदतर है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपके धर्म का अर्थ निकलना चाहिए क्या? दूसरी लाइन क्या है? सर्वे संतु निरामया, ये है भगवान, ये समस्त मानव मात्र बिल्कुल निर्भय नीरव शांति में अपना जीवन बिताए, ऐसा कुछ कृपा कर दे, कलह मिट जाए, शांति से जीवन जिए, निर्भय रहे। और ये आज निकला, और जब ये अर्थ आपकी कामना से निकला तो तीसरी लाइन है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस सृष्टि में कहीं कोई खराबी नहीं। यदि कोई खराबी है तो इन आँखों में है। हम कहीं जाते हैं तो अच्छा बाद में देखते हैं, पहले वो उसके अंदर क्या कमी रह गई है, क्या खराबी रह गई है, और निकलते समय कहते हैं सब्जी तो अच्छी बनी थी पर मीठा कुछ फीका था, जबकि एक और खाने आए थे, मगर आपकी आंखों में कमी दिखाई देती है। वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी बाद में दिखते हैं, वहाँ पर बैठे पंडितों के गले में माला देखकर लोग हमें बता महाराज जी बहुत लूट मची है, पंडा जो मुस्टंडा। मैंने कौन देखे बेगा तो तू ठाकुर ने देखे बेगा तो कि पंडा है? अरे पंडा है देखने तो हमें देख ले, तो तूने पैसा बर्बाद किया, उतनी दूर गया और मिला क्या तुझे? पंडा। अरे पंडा से अच्छा कंडा देख लेता और उसे सूंघ लेता तो शायद कभी नाक नहीं फूटती तेरी। तू पंडों को देखने जा रहा है, तू देख भगवान को। तो हमारी आंखें जो है इनको संतुलित कीजिए। जैसे अभी आप बैठे हैं, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे, तो मुदगल खानदान की आदत है बोर करने बैठते जब तक पानी ना निकले मशीन नहीं हटाते हम, तो किराया लेते नहीं, वो मशीन किराए से लगती है। हम बिना किराए के आते हैं परंतु इच्छा पूरी करते हैं। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, जैसे कोई बोर हो रहा है, आ गया धोखे से आपके साथ, वो पीछे से आपका कुर्ता खींचेगा, फिर आप उसकी तरफ देखोगे और आपको आनंद आ रहा है तो आप उसको वो कहेगा, आप उसको कहो बैठ जा, मतलब आंखों ने सुन भी लिया और सुना भी दिया, ठीक है ना। थोड़ी देर और बाद फिर उसने खींचा,
अब की बार आपको आनंद आ रहा है महात्मा जी के जन्मदिन में, और उसको बेचैनी हो रही है, वो बोर हो रहा है, वो फिल्म देखना चाहता है टीवी पे, समझे? तो वो कहेगा, तो आप उससे फिर कहो मतलब तू ही चला जा, मैं तो रुकूं। मतलब ये सुनती भी है, बोलती भी है, कहती भी है, सब कुछ करती है, बहुत कीमती है। अतः परमात्मा से कहो, हे भगवान, इन आँखों में भद्रता देखने का नियम भर दे, मैं ढूंढूं भी अभद्रता तो मुझे दिखाई ना दे, इतनी कृपा मुझ पर कर दे। तो संगति खत्म हो जाएगी। सास बहू की गलती नहीं देखी, बहू सास की नहीं देखेगी, पति पत्नी की नहीं देखेगी, समाज के अंदर हमें विकृतियां दिखाई नहीं देंगी, बल्कि समाज के अंदर खिले हुए फूल दिखाई देंगे, यदि हमारी आंखों से दृष्टि दोष खत्म हो जाए। सृष्टि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बनाई है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। कमी यदि कोई है तो हम में है। उस कमी को दूर करने के लिए चौथी लाइन है, माँ कश्चित दुख भाग भवेद, भूल कर भी कभी किसी को कोई दुख प्राप्त न हो, अर्थात वो जीते जी मुक्त अवस्था को प्राप्त करे। मरने के बाद कोई ने चिट्ठी नहीं लिखी, न वहाँ से टेलीफोन आया, न सपने में कि हम नर्क में है या स्वर्ग में। अरे जो भोगना है यही भोगो। बाहर मुंह समेट कर रहते हैं, वो घर में बच्चा गाली देता है, फिर क्या जीवन है उसका? वो नर्क में है। और यदि बाहर और भीतर एक सा सम्मान मिलता है, वो स्वर्ग में है। ना हमने स्वर्ग देखा, ना हमने नर्क देखा, हमने तो इनके चरणों में स्वर्ग देखा है, नर्क कभी देखा ही नहीं। इनके आशीर्वाद से हमें स्वर्ग ही मिला है, स्वर्ग ही मिला है। मेरा आशय अंधविश्वास को दूर करना चाहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ियारी बढ़ियारी मेरे जीवन का कोई आधार नहीं। पिताजी के चरण हमेशा मस्तक पर, हनुमंतलाल हृदय में, और आप जैसे बुजुर्गों का अनुभव अपने जीवन के प्रतिपल प्रति क्षण मैंने पाया है। तो जिस जगह पे भी जाता हूँ और जिसकी जो भावना होती है, मैं नहीं करता। चुंबक नहीं बुलाती लोहे के टुकड़ों को, फालतू चुंबक रखी है और रेत में लोहे के टुकड़े हैं, वो अपने आप खिंच के चले आते हैं। ऐसे परमात्मा रूपी चुंबक में हम जैसे लोहे जुड़ गए और हमें भी थोड़ा सा चुंबकत्व आ गया, तो ये बैठे हुए समस्या रूपी लोहे के टुकड़े मेरे पास आते हैं और मैं उनको भी ऊपर वाले से भीख मांग कर देता हूँ। कभी कभार किसी किसी को फायदा हो जाता है, परंतु मूल उद्देश्य था मेरा 11 के दिन मैं रामचरितमानस पर सत्संग करता था। 1 वर्ष बल्कि 1.5 वर्ष सुंदरकांड पर, केवल सुंदरकांड पर सत्संग हुआ। एक एक चौपाई पे 5-5 दिन हम लोग सत्संग करते थे। इस तरह जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जीवन में एकमात्र आधार रहा है पिताजी के चरण और उनके पद। रामचरितमानस को सिर पर रखकर गांव-गांव माताजी ने 53 रामायण मंडल खोले थे, सुहागपुर में 51, और पिताजी ने पूरे बिलाग में 108 रामायण मंडल खोले थे। 108। यदि ये बात मिथ्या हो तो आप पता लगा सकते हैं किसी भी गांव में जाकर कि कोई मुदगल नाजिर जी जो थे, उनने यहाँ रामायण का पाठ चालू कराया था, वो कहेंगे हाँ कराया था। तो उनकी उस असीम अनुकंपा, कृपा, दया और उनकी वो संपत्ति, लोग रुपया दौलत की संपत्ति कमाते हैं, हमने और हमारे हस्बैंड ने, हमारे परिवार ने वो संपत्ति कमाई है जिसका कभी क्षरण नहीं होना, वो विपत्ति आ नहीं सकती। संपत्ति वही जिसको पाकर विपत्ति दूर चली जाए, और संपत्ति यदि विपत्ति दे रही है तो वो संपत्ति नहीं है। तो आपसे भी निवेदन है, रामचरितमानस जो भाई साहब ने यहाँ पर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के हृदय में बैठकर, आप लोग इनके हृदय में बैठकर जो प्रारंभ किया है, ये रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, मैं दुनिया में आपका चिंतन, आपका सोच, आपके बच्चे और आप सब गाते रहे और सुनाते रहे। ये बस केवल आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में भिक्षा मांगता हूँ आपसे, आपसे सबसे भीख मांगता हूँ कि यदि यथार्थ में आपने इन्हें सम्मान दिया है तो इनके न रहने पर भी इस खिड़कियां में, हर खिड़की के पास खड़े होकर आपको कान में ना सुनाई दे,
सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा, राम की कृपा है इन पर, इसलिए आप सब कृपा कर रहे हो, आनंद दे रहे हो, हृदय में बिठा ले हो। जिंदगी में जीवन तो पाया है मनुष्य का, परंतु हमारा जानवर कुत्ता चोरी पकड़ता है और हम चोर के बाजू में खड़े होकर उसकी सुगंध भी नहीं आती हमें। बताओ कितना गिर गया है। ये मनुष्य भगवान की मूर्ति बना रहा है, काली जी की बना रहा है, शंकर जी की बना रहा है, परंतु काली जी की और शंकर जी की बात को नहीं मान रहा है। ये लोहा ऊपर उड़ा रहा है, ये गट्टा पाटा को इंग्लैंड से फेस टू फेस बात करवा रहा है। कितनी बड़ी क्षमता है, परंतु धिक्कार है कि बाप को नहीं पहचान रहा, माँ को नहीं पहचान रहा, सास को बहू नहीं पहचान रही, बहू को सास नहीं पहचान रही, हर घर में कलह मची हुई है। फिर कैसे मनुष्य हैं हम जानवर हैं। हमारा कुत्ता डिस्पोज करता है बम, हमारी संगत पे आके, हमारी खोपड़ी उसमें हमने डाली, पर सबके समय वो इतना बड़ा खोज करने वाला नहीं था, चोर पकड़ने वाला नहीं था, मगर हमारी खोपड़ी उसमें गई, यानी मानव वृत्ति उसको मिल गई और हमने भौतिकवाद की प्रवृत्ति आलिंगन कर ली, इसलिए हम उससे ज्यादा बदतर हो गए, जीवन बिगड़ता जा रहा है। यदि रामचरितमानस को पढ़ते हो तो राम के चरित्र को समझो, भरत के चरित्र को समझो, लखन के चरित्र को समझो, शत्रुघ्न के चरित्र को समझो। केवल फूल पिघवाकर राधे रानी की जय, राधे रानी की जय, भाई को पल्लो कहूँ जा रहा हो, चेहरा कहूँ जा रहा हो और फोट में खींच रही, ये अच्छी बात नहीं। मैं नाचने गाने की मना नहीं कर रहा, भाव आता है, मगर कम से कम संस्कार की बात तो करो, संस्कृति के विषय में सोचो तो। दुनिया में हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर बनाने वालों को दोषी ठहराते हैं कि टीवी आई है, बोले मोबाइल आया है, जब से बर्बाद हो रहा है। क्यों? साइक्लोन आता है, इंग्लैंड में आपका बेटा बहू है, तत्काल पता लग जाता है कि हम सुरक्षित हैं। उस समय मोबाइल अच्छा है, टीवी अच्छी है, और कहीं कोई विसंगति हो गई तो जब से टीवी आई है, अरे हाउ टू यूज सीखो, हाउ टू गेट तो सीख गए, हाउ टू अरेंज सीख गए, एनी हाउ कहीं से पैसे लिया खरीद लिया, परंतु उसका उपयोग क्या है ये आपको समझना चाहिए, बताना चाहिए, तब भौतिकवादी वस्तुओं का उपयोग करो, अन्यथा मानव जीवन बेकार हो जाएगा। हो चुका है और हो जाएगा, अभी भी मौका है। बुजुर्गों के अनुभव को अपने ज्ञान से जोड़ो, ज्ञान में जब तक अनुभव नहीं जुड़ेगा आप विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आज आप पढ़ तो जाते हैं, एक इंजीनियर है पुल बनाने वाला, एक इंजीनियर है हवाई जहाज बनाने वाला, मैं उसकी टार्च बिगड़ती है तो कबाड़ी की दुकान पर जाकर टार्च सुधरवाता है, और सुधारने वाले से पूछो कहाँ तक पढ़े हो, वो कहता नहीं पिताजी करते थे, हम बैठ के देखते थे, हम भी करने लगे। वो ताले की चाबी बना देता है, वो टार्च सुधार देता है, वो कैया से पीपा झाड़ देता है। एक व्यक्ति बहुमुखी हो गया और हम एक मुखी हो गए, केवल खुदा के बच्चे प्राप्त करने के लिए। अरे बहुमुखी ज्ञान सीखो, बहुमुखी विज्ञान का अनुभव करो, तब मनुष्य रहेगा और तब मानवता आएगी। केवल तिलक चंदन माला कंठा गुड़िया पहनने से समाज में सुधार यदि होता तो वृंदावन में तो पता नहीं कितने गायें सब वृंदावन में पल रही है, हर एक के नीचे पट्टी आ रही, हर एक के लिए इतनी गायों के लिए इतने हजार, इतनी गायों के लिए। क्यों? खिड़कियां में गायें नहीं पल सकती, खिड़कियां के लोग, खिड़कियां के कमाने वाले लोग गौशाला के लिए पैसे नहीं दे सकते क्या? क्या हमारे यहाँ की गाय गाय नहीं है? बोलिए, आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे संकल्प लो कि खिड़कियां की गाय खिड़कियां में ही पड़ेगी, और संकल्प लो जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उससे निवेदन करो एक गाय तुम्हें अवश्य रखना चाहिए। कार खरीदी तो एक्सपेरिमेंट करके सेट डाल दिया, परंतु गाय लगी तब तक रखी और छोड़ दी। ऊपर से कहते हो हम हिंदू हैं, किस बात का गर्व है? कौन सा बिंदु है हिंदुओं का? किस जगह है अपन? सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे संत का आगमन, ऐसे व्यक्तित्व का प्राकट्य प्रादुर्भाव इन्हीं बिंदुओं को समझाने के लिए होता है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, राम कौन? कई जिसका चरित्र है,
और जिसका चरित्र होगा उसी का तो मानस समाज में सम्मान पाएगा। हमारे पास चरित्र नहीं है, हम रामचरितमानस के वक्ता हो गए हैं। हमारा मानस केवल पैसे के लिए है तो जीवन में रामचरितमानस का क्या अनुभव होगा। अनंत पाठ कर लो, अनंत बार रामायण मूल पे रखकर यात्रा कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परंतु तुलसी बाबा ने सीधा लिखा, यह कलिकाल न साधन दूजा, रामई सुमरई गाई रामई संतत सुनई राम उन रामई। वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं आप। रामई सुमरई, राम को सुमरो, कहो मत किसी से, शुरू तो करो। बच्चा अपने आप मोबाइल देखना बंद कर देगा यदि घर में माँ या पिताजी रोज 1 दुआ और 8 चौपाई पढ़ेंगे। 10-15 दिन बाद वो कहेगा बाद में टीवी देखेंगे, पहले अपन भी पढ़ रहे हैं। परंतु मार मत बनाओ उसको, मारने से कोई नहीं बनता। तो रामई सुमरई गाई रामई संतत सुनई राम गुण ग्रामई। हम ढोल मंजीरे बजाकर लोगों को कहते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, खुद तो करने के लिए तैयार हो जाओ, आचरण में तो आ जाओ। अपने चरण में बढ़ेंगे तो रामचरितमानस अपने आप तुम आपके बुखार में से। सूरदास कहाँ के पढ़े लिखे थे, तुलसीदास कहाँ के पढ़े लिखे थे, कोई PhD की थी क्या? अरे वो तो प्रभु खुद लिखने आ गया। आप जानते हैं शायद, सब होता है आपको पता होगा, राम ने खुद ने भी लिखी रामायण, शंकर जी ने भी लिखी है, हनुमान जी ने भी लिखी है। जहाँ जहाँ उनको विषाद उत्पन्न हुआ ये कि मैं कलिकाल में पैदा ना होकर यदि त्रेता में पैदा होता तो साक्षात दर्शन करता, साक्षात मुझे राम दिखते, तो कलम वहीं रुक गई। तो कुछ चौपाइयाँ हैं जो दोबारा रामायण में आई हैं। क्यों आई है? क्योंकि जब उनको होश आया तो फिर वही लिख दी। इसका मतलब इस कलिकाल में तुलसी ने साक्षात दर्शन किए, केवल भावना के अनुरूप। भाव से भगवान मिलता है, प्रभाव से हम जैसे मुस्टंडे मिलते हैं। प्रभावहीन है भगवान, भाव मैं है भगवान। जो भाव से समर्पण करता है तो परमात्मा उसके ऊपर अपना पूरा प्रभाव डाल देता है, वो जिंदगी संभल जाती है। मैं तो एक स्लोगन दे रहा हूँ आपको, अरे भगवान को ढूंढो मत, केवल माँ बाप को मत छोड़ो। माँ बाप को छोड़ो मत, भगवान को ढूंढो मत। फिर भगवान की माँ ने दूध नहीं पिया जो आपके घर आपकी व्यवस्था के लिए किसी न किसी रूप में ना आए, ये गारंटी से कहता हूँ। रामचरितमानस तो साक्षी रखकर कहता हूँ। परंतु हम रामायण तो पढ़ते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। ये सब बातें आपने आप लोगों के बीच में, आपका जीवन खुद के पैसे से बरसात हो रही है, ठंड है, गर्मी पड़ रही है, ढोलक बजाने वाला बहाना कर रहा है, काम है, ले भैया 200 रुपया, पैदल कहीं पामली, कहीं सेमरी, कहीं गुर्रा, चले जा रहे हैं कीचड़ में खप खप। हम लोग कहते थे भैया आप, अरे देखो भाई हमारा शौक है। हमने ऐसा शौक तो लोगों को सिगरेट का बीड़ी का होता है, कहीं हमारे पास तो जो शौक है, हमें जाके अलावा कोई शौक नहीं है। हम राम गुणगान गली गली करेंगे और तान तान कर लोगों को पढ़ाया सिखाया। हर घर में रामचरितमानस होती है, ऐसा अनुभव हमने आसपास के क्षेत्रों में पाया। और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ चाहे बनखिली रहे हो, चाहे उमरदा रहे हो, चाहे सेमरी रहे हो, ऐसा कोई समाज नहीं था जो आपको स्नेह की पात्रता हृदय में बिठा करना देता हो। ये सबसे बड़ा गौरव है हम जैसे मुदगल परिवार के लोगों का। शतायु का वो तो बहुत दीर्घायु, मगर सवाल ये है लंबी आयु जीवन का महत्व दे देती है, लंबा व्यक्तित्व देता है। गांधी चला गया परंतु जिनको भगाया था आज इंग्लैंड में स्टैचू है, क्योंकि उसने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। मैं भी कहता हूँ यदि हिंदू हो तो कभी सिद्धांत से समझौता मत करना। कितना जरूरी काम हो, सुंदरकांड हो रहा है तो 10 मिनट के लिए वहाँ बैठ जाओ, देखो फिर चलेगा कि आपको जाने के बाद भी आपको लोग बहुत अच्छे शिक्षक थे, रामायण में भले 10 मिनट के लिए आते थे और आते रहे। इस परिवार ने कभी कोई, मेरे ख्याल से गाड़ी भी हमारी बात का समर्थन कर रही है जोर जोर से, क्योंकि ढोलना आगे तो बज नहीं रहे। गाड़ी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। इस परिवार ने
जीवन भर रामचरितमानस का आधार ही अपने जीवन का मूल्य माना है, उसी को संपत्ति जाना है, वही बहुमूल्य है। और पिताजी के व्यक्तित्व ने हम लोगों के अस्तित्व में उनका अल्पतम व्यक्तित्व डाला, तब जाकर हम आप जैसे लोगों के बीच में बैठने लायक हुए हैं। नहीं तो मानव तो नालायक हो चुका है, लायक है ही नहीं, अब उसे बैठने का शऊर नहीं। हमको लात मार के जा रहे हैं और कह रहा है पंडित जी देखना। हमने कहा हाँ बेटा, बुढ़ापे में मोतियाबिंद जरूर है, हमें दिखागा कि तू लात मारी, तो ही नहीं देखो तू जवान है। अब इसको नालायक नहीं किए तो और क्या करेंगे। कुल मिला के ये है, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। इस गली में जाते थे, अब इस गली में जाओ। माँ का दूध जो खून बनाकर तुम्हें पिलाया और जवानी दी, उसके बाद तुम इल्लियों का रस पीते हो। अरे तुम्हें परमात्मा ने सब जीवों की रक्षा के लिए बनाया, तुम मुर्गा काट कर खाते हो। इसी ऊपर सबसे ज्यादा पंडित जी क्षमा करना, हम लोग क्या है मुदगल। जो गणेश के गुरु हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, गणेश जी का गुरु कौन? मुदगल ऋषि। हम उसकी संतान हैं, मगर हम यदि मदरा पिएंगे, हम यदि मांस खाएंगे, हम यदि जुआ खेलेंगे, हम यदि कुदरती बहन बेटियों को प्रति रखेंगे, तो गणेश जी हमें मार डाल है। बनाए हम गुरु न है तो क्या हो। बोलिए, आज ये ढाबे कौन चला रहा है? मैं ब्राह्मणों से निवेदन, इस समय सबसे ज्यादा गिरावट ब्राह्मण, बनिया, जैन, ठाकुर, यदि 4 वर्ण अपने ब्राह्मणत्व को, अपनी ठाकुरती को समझ लें तो अन्य वर्ण की ताकत नहीं है कि वो दारू पी सके। अरे दारू की दुकानें बंद नहीं कराना, अपने आप बंद हो जाएगी। परंतु शाम हुई और जाम शुरू। क्योंकि रामचरितमानस नहीं होती घर में, रामचरितमानस का पाठ नहीं होता घर में। केवल टीवी खोली, घर घर की कहानी, बाबा के साथ बहुत अच्छे सीरियल। कहा का सीरियल? अपनी जिंदगी की सीरीज मत बिगाड़ो। पूरी सीरीज की सीरीज खत्म हो गई मानवता की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम ये कह सके ये मनुष्य है। आज परम सौभाग्य मिला हमारे पूरे खानदान को, परिवार को, कुटुंब को आपके श्री चरणों में नमन करने आए। उपलब्धि ये हुई कि समाज में आप आनंदित करते हैं तो ये इनके चरणों का आप जैसी विभूतियों के दर्शन हुए, ये सबसे बड़ा लाभ हुआ हमें, सबसे बड़ा लाभ हुआ। काश भ्राता हमारे नहीं होते तो हम आते। केवल यहाँ फूफा है महेश चंद जी, इनके यहाँ आते, रसगुल्ला खाकर चले जाते। कहाँ पंडित जी के दर्शन करते, कहाँ शेठ जी के दर्शन करते, कहाँ साहू जी के दर्शन करते, कहाँ किसके दर्शन करते। परंतु इन श्री चरणों ने वो मौका दिया कि आप जैसी विभूतियों की आकृति, छवि हमारे हृदय में उतर गई कि आप मानवतावादी है, आप मनुष्य है। हर व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी मिलाकर आनंद में डूबने की इच्छा रखते हैं। आपको भी लंबी उम्र मिले, भगवान राम से निवेदन है। भगवान जय शंभू। अब विलम्ब ना करें, इसलिए कि खेत में तो भला ही पानी गिर रहा